हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेटा सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल का आज हम लोग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये हमारा मास्टर क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए सिम्पसन 1/3 रूल का तो आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल। अच्छा, एक बात ये बताएं, सिम्पसन 1/3 रूल क्यों लगाते हैं बेटा? सिम्पसन 1/3 रूल हम लोग अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन का निकालना हो तो हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल लगाते हैं। 3 रूल होते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। सबसे जो बेस्ट मेथड है वो सिम्पसन 1/3 रूल है। इससे हम लोग कठिन कठिन जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो बिना इंटीग्रेट करे और हम लोग उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा सिम्पसन 1/3 रूल है। बिना इंटीग्रेशन करे, केवल कैलकुलेटर की हेल्प से, बिना इंटीग्रेशन करे हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल से अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं उस इंटीग्रेशन का। आवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट बाय सिम्पसन 1/3 रूल एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -3 to 3 x के पावर 6 dx बाय टेकिंग 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब बेटा 7 इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट का मतलब है 7 पॉइंट आपको लेने हैं। ओके। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, सिम्पसन 1/3 रूल में आपको जो पार्ट्स करने हैं वो पार्ट्स आपके इवन पार्ट्स होने चाहिए बेटा। इवन पार्ट्स का मतलब है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो या 12 हो या 16 हो। इवन नंबर ऑफ इन सब इंटरवल में आपको ब्रेक करना है। तो यहां पे बेटा देखिए हमारा इंटीग्रेशन, ये तो खैर आसान है, लेकिन कोई भी कठिन से कठिन इंटीग्रेशन आ जाए तो सिम्पसन 1/3 रूल से बड़े इजीली हम लोग उसको कर सकते हैं। तो i इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन को ले लीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 से x के पावर 6 dx। ओके। इसको बेटा कंपेयर करेंगे, इसको याद रखिए। इसको किससे कंपेयर करेंगे? i इक्वल टू a टू b y dx से कंपेयर करिए। बच्चों जैसे आप कंपेयर करेंगे तो यहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी x के पावर 6 और a की वैल्यू मिलेगी -3 और b की वैल्यू मिलेगी 3। तो देखिए x की वैल्यू जो है a से b है वो हमने एक लाइन पे मार्क कर लिए। कैसे मार्क करेंगे? पहले एक लाइन आप ड्रॉ करिए। स्टार्टिंग में जो लिमिट्स होती है नीचे वाली यहाँ पे लिखिए -3 और ऊपर वाली लिमिट लिखिए 3। अब इसको सिंपल सा, इसको बेटा ब्रेक करना है। सब इस इंटरवल को टुकड़ों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि 7 पॉइंट में आपके टूटे, 7 पॉइंट लगे। देखो यहाँ पे लिखा 7 इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट, 7 पॉइंट आपके चाहिए। ठीक है। तो एक -3 ले लिया, 1 पॉइंट में बेटा तोड़ देते हैं। ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये देखिए टूट गया। सॉरी, यहां तक बनता है ये 3। तो देखिए कितने पॉइंट्स लगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स आपके लगे बेटा इस इंटरवल को ब्रेक करने के लिए। लेकिन आपके कितने पार्ट कितने हुए? देखो बेटा, एक पार्ट, 2 पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट, ये छठवां पार्ट, मीन 6 पार्ट। कितने पार्ट हैं बेटा इसमें? 6 पार्ट हैं। तो अब ये सिम्पसन 1/3 रूल एप्लीकेबल है। अगर यहीं पे 7 पार्ट होते, 9 पार्ट होते, 11 पार्ट होते तो सिम्पसन 1/3 रूल नहीं लगा सकते हैं। याद रखिएगा, जितने भी ये पार्ट होंगे, ये टुकड़े होंगे, ये आपके इवन नंबर ऑफ टुकड़े होने चाहिए, तभी सिम्पसन 1/3 रूल लगता है। तो बेटा ये आपके पॉइंट्स हो गए। ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको बेटा नंबरिंग कर लीजिए। ये पहली जो वैल्यू x0 कहलाएगी, ये x1 कहलाएगी, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5 और ये x6 कहलाएगी। ठीक। ये बेटा इनको नंबरिंग कर लिए। अब लिखिए, हेडिंग लिखिए कंस्ट्रक्ट टेबल। कंस्ट्रक्ट टेबल।
टेबल बच्चों कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हेडिंग है कंस्ट्रक्ट टेबल। एक तरफ x रखिए, एक तरफ टेबल में y रखिए, और y की वैल्यू क्या है बेटा, x के पावर 6 है। जो आपकी y की वैल्यू आपने कंपेयर करके लिखी उसको यहाँ पे लिख दीजिए। टेबल वर्टिकल होनी चाहिए। अब x की वैल्यू बेटा जो आपने यहाँ पे निकाली है ना, आपने सब इंटरवल्स किए हैं, टुकड़े तोड़े हैं, तो x की वैल्यू इसके नीचे लिख दीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3। अब जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी तरीके से उसको टुकड़े तोड़ने हैं। सिम्पसन 1/3 में कितने टुकड़े होने चाहिए, या तो 4 हो या तो 6 हो। 2 नहीं, 2 में आंसर आपका फिर इरर वाला आएगा, अच्छा आंसर नहीं मिलेगा। तो कम से कम 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। कोशिश करो कि 6 में अपना काम हो जाए, 4 या 6 या 8 में एग्जाम में आप करके आ जाओ। ओके, तो x की वैल्यू रख दी। अब बेटा करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बड़े आसान निकाल सकते हो। x की वैल्यू -3 है, तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे -3 के पावर 6, तो वैल्यू आएगी 729। फिर -2 की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो -2 के पावर 6, तो वैल्यू आएगी 64। -1 यहाँ रखोगे तो आ जाएगा +1। 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 64, 3 वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x की, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 729। तो देखिए बेटा ये आई थिंक आप लोग टेबल इसको कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रेपेजॉइडल रूल में कितने भी आपके पार्ट हों, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, एनी पार्ट, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में ट्रेपेजॉइडल रूल एप्लीकेबल है। सिम्पसन 1/3 रूल केवल इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में एप्लीकेबल है, और सिम्पसन 3/8 रूल कितने में, 3 के मल्टीपल में टुकड़े होने चाहिए, 3 के मल्टीपल में पार्ट्स होने चाहिए, तभी आप सिम्पसन 3/8 रूल लगा सकते हो। तो 3 के मल्टीपल का मतलब है आपका इंटरवल्स कैसे ब्रेक होना चाहिए, या तो 3 पार्ट में, या तो 6 पार्ट में, या तो आपका 9 पार्ट में होना चाहिए। तो अच्छा बताओ, अगर किसी के 10 पार्ट्स हैं तो कौन कौन लगा सकते हैं बेटा, तो 10 पार्ट्स हैं तो ट्रेपेजॉइडल तो सब में लगेगा, इवन है तो सिम्पसन 1/3 लग जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे 10 है, 3 के मल्टीपल में नहीं है, 3 से डिवाइड 10 में नहीं जाता है, मीन्स आपका सिम्पसन 3/8 नहीं लगेगा। लेकिन आपके अगर इंटरवल 6 हैं तो 6 में बेटा ट्रेपेजॉइडल भी लगेगा, सिम्पसन 1/3 भी लगेगा, और सिम्पसन 3/8 भी लगेगा, क्योंकि ये इवन भी है और 3 से डिवाइड भी हो रहा है, तो 3 के मल्टीपल में भी। तो आपने बेटा ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब यहाँ से बेटा आपको इस टेबल की नंबरिंग करनी है पहले तो बेटा सबसे पहले नंबरिंग करो। तो यहाँ x की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में हमेशा याद रखिएगा x0 और y0 से स्टार्टिंग करते हैं, x1 y1 से नहीं, ये याद रखिएगा, क्योंकि गलती सारे बच्चे यहीं पे करते हैं। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये नंबरिंग कर दीजिए। अब y0 की नंबरिंग कर दिए बेटा, सॉरी y की नंबरिंग करिए। तो पहला वाला y0, फिर दूसरा वाला y1 y2 y3 y4 y5 और 6 वाला होगा लास्ट, तो इसको लिख दीजिए लास्ट, और जो पहला y0 है उसको लिखिए फर्स्ट, लिख दीजिए, क्योंकि आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी कि फर्स्ट और लास्ट कौन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, भी लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों सर ने लिखाया है। h की वैल्यू का फार्मूला नोट करिए, h इक्वल टू होता है बेटा x1 माइनस x0। तो वैल्यू ऑफ h इज x1 माइनस x0। तो x1 की वैल्यू है -2 और x0 की वैल्यू है -3, तो -3 में सेपरेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। देख लीजिए, तो यहाँ पे आपने नंबरिंग की, x0 की वैल्यू -3 और x1 की वैल्यू -2, तो इसका फार्मूला होता है h का, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, x1 माइनस x0। नाउ बाय सिम्पसन 1/3 रूल, बेटा बेस्ट मेथड है। अगर तीनों मेथड से आपसे पूछा जाए, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल में सबसे एक्यूरेट, सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा देता है, तो सिम्पसन 1/3 रूल ही सबसे बेस्ट मेथड है। इससे इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत ही एक्यूरेट आती है। तो बेटा फार्मूला लिखिए सिम्पसन 1/3 रूल का, इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है इसको। I इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y dx, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। I इक्वल टू a to b y dx। अब ये मेन फार्मूला स्टार्ट हो रहा है बेटा, इक्वल्स टू लिखिए h/3, सिम्पसन 1/3 है तो लिखिए h/3 या 1/3 इंटू h, ब्रैकेट पहला और लास्ट वाला आपको लिखना है बेटा। ये देखिए, इसमें आपको क्या लिखना होता है, लिखिए फर्स्ट
प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है बेटा y0 और लास्ट वैल्यू यहां पे देखिए क्या आई है y6। तो यहां पे नोट करिए फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स होगा बेटा इवन वाले। अब इवन वाले अपनी टेबल से देख लीजिए इवन वाले कौन से हैं, 2 टाइम्स इवन वाले। तो इवन वाले हैं आपके पास y2 और y4। आप यहाँ पे y6 भी लिख दोगे लेकिन नहीं लिखना है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी लिख गई है एक बार y6 उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। देखिए y6 इवन तो है लेकिन ये ऑलरेडी हमारा फर्स्ट और लास्ट में आ चुका है, इस कारण ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो प्लस 2 टाइम्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन y प्लस 4 टाइम्स होगा आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। 4 टाइम्स क्या होगा बेटा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए 4 ऑड में कौन से आएंगे y1 प्लस y3 प्लस y5। तो ये वैल्यू बेटा आपकी आ गई। तो ये आपका फार्मूला याद करिएगा, सिम्पसन 1/3 रूल क्या है, h/3 y0 प्लस yn मीन्स फर्स्ट प्लस लास्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 टाइम्स करके जितने भी आपके टेबल में यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं बेटा y के लिए। तो इवन 2 है, 4 है, 6 है। 6 नहीं लिखेंगे, देखिए मैंने टिक कर दिया। जो चीज आप लिखते जाएं उसको टिक करते जाएं, उससे आपको भूल नहीं होगी, नहीं दोबारा आप लिख दोगे वो। तो फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम्स इवन नंबर। तो 2 टाइम्स इवन नंबर बेटा लिख दीजिए y2 प्लस y4 प्लस 4 टाइम्स, 4 आएगा बेटा 4 टाइम्स ऑड वाले। तो y1 प्लस y3 प्लस y5 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज। बस आपको वैल्यू रखनी, आ गया आपका आंसर। तो y0 की वैल्यू बेटा कितनी देखिए 1/3 h की वैल्यू 1 और y0 की वैल्यू बेटा कितनी है, y0 की वैल्यू है 729 प्लस y6 की वैल्यू भी कितनी है 729 प्लस ये 2 टाइम्स का 2 और y2 की वैल्यू कितनी है टेबल से बेटा देखिए y2 की आपकी वैल्यू है 1। तो देखिए 1 लिखा गया है, टेबल से ही देख के लिखना है बेटा। y4 की वैल्यू कितनी है, y4 की वैल्यू भी 1 है, देखिए 1 लिख दिया प्लस 4 टाइम्स ब्रैकेट y1 की वैल्यू कितनी देखिए y1 की वैल्यू बेटा 64। तो देखिए 64 लिखा है। y3 की वैल्यू कितनी है टेबल से देखिए y3 की वैल्यू है 0 आ गई। और y5 की वैल्यू कितनी है, y5 की वैल्यू है बेटा 64। तो देखिए 64। अब इनका सम करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 2 2 2 जा 4 और 729 प्लस 729 का सम करिए और 3 से पूरा सम करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए आंसर आ रहा है 658। तो 658 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। मीन्स हमारा जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 658। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बाय सिम्पसन 1/3 रूल। तो आपसे बेटा कोई पूछे कि सिम्पसन 1/3 रूल क्यों लगाते हैं, तो बताइएगा बिना इंटीग्रेशन करे इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज अवर क्वेश्चन कंप्लीट। तो सिम्पसन 1/3 रूल इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।